हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज से हम यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने भी फॉर्म फिल किया है यूपी लेखपाल परीक्षा का तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके MCQs आपको बताए जाएंगे, एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस क्रिएट किए जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव। ठीक है, भारत में अगर प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की आधारभूत इकाई पूछी जाए तो वो गांव या विलेज है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कहां हो जाएगा? पंतनगर में। ठीक है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां खोला गया? तो पंतनगर में। अब ये पंतनगर है कहां? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है कहां पर है पंतनगर, उत्तराखंड में। किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक धन प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सहकारिता बैंक। ठीक है, ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा जो धन प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा? तो सहकारिता बैंक के द्वारा। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अनाज फसल में। ठीक है, अनाज उत्पादन में ये सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा है। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। अगर सरपंच और उप सरपंच अब्सेंट हैं तो उनकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति। भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार कौन है या कौन इसके जनक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी कुरियन। ठीक है, वी कुरियन का नाम आपको याद रखना है, वर्गीस कुरियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिलेटेड है श्वेत क्रांति से। BM व्यास समिति किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है VM व्यास समिति। देखिए, जितनी भी समितियां हैं वो हमें पढ़ना है। एक समिति का भी मैं पूरा वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट समिति है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड वो सारी की सारी आपको याद हो जाए। कृषकों को फसल हेतु ऋण किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कृषकों को फसल हेतु जो ऋण दिया जाता है वो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिया जाता है। ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है कृषि। ठीक है, आपको याद रखना है, जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें कृषि सही आंसर होगा कि ये सम्मिलित नहीं है। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? करेक्ट आंसर है सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, किसमें आते हैं? सामान्य प्रशासन समिति। इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? तो जेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंद्रप्रस्थ योजना ठीक है संबंधित है या प्रसिद्ध है, जो भी कह सकते हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितने निर्धारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, कितनी है मिनिमम एज, कितनी होनी चाहिए? तो वो है 21 ईयर, 21 वर्ष की मिनिमम एज होनी चाहिए। कौन से पशु खाद्य पदार्थ से अधिक पानी का प्रतिशत होता है? कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हरा चारा। ठीक है, जो हरा चारा होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? पानी का प्रतिशत पाया जाता है। दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य शासन के द्वारा। ठीक है, अगर दो पंचायत के बीच विवाद हो गया है, किसी उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो अंत में वो निपटारा राज्य शासन द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, कौन करता है? तो ग्राम सभा।
राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी द्वारा ये जांच की जाती है। जनपद पंचायत पर किसका नियंत्रण होता है? पर नियंत्रण कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संचालक पंचायत। ठीक है, जनपद पंचायत पर किसका पर नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है संचालक पंचायत। पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर अटल बाजार निर्माण का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम विकास योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? ग्राम विकास योजना। त्रिस्तरीय पंचायत राज्य के 3 स्तरों में से कौन सा एक स्तर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, कौन सा एक स्तर नहीं है? तो वो ग्राम सभा। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? तो सही आंसर होगा कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार ले सकता है। ठीक है, वित्तीय सहायता। नेक्स्ट, कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है? तो सही उत्तर होगा पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25। ठीक है, जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मेलन में गण पूर्ति का मापदंड क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा कुल संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिला सदस्य हों। यह है इसकी गण पूर्ति। ठीक है, कोरम। चलिए नेक्स्ट, संविधान के अनुसार ग्राम सभा का सही परिभाषा क्या है? तो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समस्त किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन सही है। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 में, 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई थी। ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना कब प्रारंभ की गई? तो करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1977 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1977 को ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना स्टार्ट की गई थी। परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश है? तो वो है भारत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व का पहला देश है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। देखिए, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है, इसे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा सैफई इटावा में स्थित है ये संस्थान। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो सही उत्तर होगा कलेक्टर। ठीक है, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा निर्मित होती है? तो सही आंसर होगा पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से ग्राम सभा निर्मित होती है। समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में समूह कृषि की जाती है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटाकर कर दी गई है। तो ये कर दी गई है 30 वर्ष से 21। पहले 30 वर्ष थी, अब कर दी गई है 21 वर्ष। तहसीलदार, उप संभाग और परगना का आरोही क्रम होगा? तो ग्राम, परगना, तहसीलदार, उप संभाग। ठीक है, ये इसका आरोही क्रम होगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया? तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था 1970 में। किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है? तो जरीफ, कंपास और थियोडोलाइट का यूज किया जाता है भूमापन के लिए। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? तो कहलाता है खसरा। ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खसरा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हरा सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो अफीम को हरा सोना के नाम से
जाना जाता है। देसी, नागपुरी, आदर तथा लड्डू किस फल की किस्में हैं? तो ये है संतरे की किस्में। ठीक है, कई बार किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? तो करेक्ट आंसर होगा गेहूं। ठीक है, यूपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट। ठीक है, आपको याद रखनी कितनी होती है? 165 फीट। शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो करेक्ट आंसर होगा एक ही साथ दो फसल। ठीक है, युग्म पैदावार यानी कि युग में फसल उगाना। ठीक है, तो एक ही साथ दो फसल। ठीक है, युग्म जो रहता है मतलब पेयर्स में फसल को उगाना, एक साथ दो फसल को उगाना। पादपालय एक सुविधा है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए ये एक सुविधा है जिसे पादपालय के नाम से जाना जाता है। भारत अपनी दलहन खपत का कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55%। ठीक है, दलहन में हम वैसे भी आगे हैं, तो भारत अपनी दलहन खपत का लगभग 55% भाग उत्पादित कर लेता है। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात से। ठीक है, गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो ये गुजरात से। अब लास्ट क्वेश्चन है, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है धूसर क्रांति। ठीक है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। यहीं पे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपका फीडबैक दीजिए कि यूपी लेखपाल के लिए आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए और कुछ मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, सारा का सारा फीडबैक आप कमेंट में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।